कि लाहौर में रिंग रोड सिग्नल फ्री है, बुलीवार्ड सिग्नल फ्री है, जेल रोड सिग्नल फ्री है, जगह जगह पे अंडरपासेस बनते हैं, लोगों की जिंदगी में इतनी सहूलत आती है। इमरान खान साहब के दौर में आप मुझे बता दें पर्सनल डेवलपमेंट में क्या चीज़ ऐसी बेहतर हुई जो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बेहतर थी और पंजाब में उतनी बेहतर नहीं रही। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपके घर में खाने को ना हो जी सर। लेकिन आपको मर्सिडीज आपके पास हो तो क्या होगा? मैं भूख से मर जाऊंगा। दैट्स माय पॉइंट। यू आर हैविंग मर्सिडीज बट योर पीपल आर डाइंग। आपने करप्शन की बात की, एक बीआरटी है सर, उस पर इतने सवालात हैं सर, उसमें उस पर इतने ऑडिट पैरे हैं सर कि एक वो बीआरटी आज तक मुकम्मल तौर पे फाल नहीं हो सकी सर। दूसरी तरफ आप कुछ भी कहें सर, हम देखते हैं कि लाहौर में जितनी भी सड़कें हैं, तमाम बड़ी सड़कें जो हैं सर, रिंग रोड सिग्नल फ्री है, मेन बुलीवार्ड सिग्नल फ्री है, फिरोजपुर रोड आलमोस्ट सिग्नल फ्री है, जेल रोड सिग्नल फ्री है। हम देखते हैं कि सर जगह जगह पे अंडरपासेस बनते हैं, उससे सर लोगों की ज़िंदगी में इतनी सहूलत आती है। मुझे अच्छी तरह याद है एक कलमा चौक का अंडरपास था सर, ये नहीं बनता था, 15-15 मिनट तक सर हम फंसे रहते थे वहाँ पे। वो क्लियर होगा। मुझे अच्छी तरह याद है मीनार पाकिस्तान के सामने सर लोग आधा-आधा घंटा फँसे रहते थे सर। लोग वहाँ से ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सहूलत तो लाते हैं सर अवाम के लिए, ज़हनी सुकून है। आप फिर इसको क्यों फॉल्टी मॉडल समझते हैं? मैंने आपको जितनी ब बातें बताई, अगर ये सारी चीज़ें ना हों, आप कहते हैं हाँ, गाड़ी अगर आपके पास है तो एक गाड़ी है या बाइक भी आपके पास है, एक सिग्नल के बाद आप रिलैक्स करते हैं। पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसेस, मरीम नवाज़ नून लीग के दौर में इलेक्ट्रिक बसेस आना शुरू हो गई। मेट्रो पाकिस्तान में सबसे पहले लाहौर में ही बनाई सर उन्होंने, ओरेंट ट्रेन बनाई सर। मसलन अगर कहा जाए कि तरक्याती प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा लाहौर में लगे, या बात आपकी ठीक है, लेकिन 2 ढाई करोड़ आबादी भी तो लाहौर में ही है ना सर। ये मुतनासिब तरक्की होनी चाहिए, ये भी मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि मुतनासिब प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए। कैंसर हॉस्पिटल की बात से भी आप में इत्तफाक करता हूँ, यहाँ कैंसर हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए था, वहाँ बनना चाहिए जहाँ नहीं है। पर सर ये सारे प्रोजेक्ट सहूलत तो लाते हैं ना सर अवाम के लिए, आप यकसर इसको क्रॉस तो नहीं कर सकते। अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें इमरान खान साहब के दौर में, आप मुझे बता दें पर्सनल डेवलपमेंट में क्या चीज़ ऐसी बेहतर हुई जो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बेहतर थी और पंजाब में उतनी बेहतर नहीं रही? मेरा ये आपसे सवाल है सर। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि मैं तो नहीं शुक्रिया अदा कर सकता, पंजाब हुकूमत को शुक्रिया आपका अदा करना चाहिए कि आपने मुझे सामने बिठा के इतनी लंबी पंजाब की जो फ्यूज़ बरक़ात की पे तकरीर की है, इसके आप अलग से उनसे पैसे चार्ज जी सर, कीजिएगा। कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरा ये आर्गूमेंट ही नहीं जो आप दे रहे हैं। अच्छा सर। मैं एक डिफरेंट मॉडल की बात कर रहा हूँ। हुँ, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपके घर में खाने को ना हो जी सर। लेकिन आपको मर्सिडीज आपके पास हो तो क्या होगा? मैं भूख से मर जाऊँगा। दैट्स माय पॉइंट। यू आर हैविंग मर्सिडीज बट योर पीपल आर डाइंग। हुँ, उनकी स्किल्स इंप्रूव नहीं हो रही, उनकी उनकी एजुकेशन पे तवज्जो नहीं हो रही, हुँ, वो दुनिया में अपना मकाम रोज बरोज स्किल्ड लेबर में खोते चले जा रहे हैं। बट यू आर हैविंग रोड्स, थैंक यू वेरी मच। हुँ। अगर ये आपका ऑप्शन है तो प्लीज टेक इट। आप अच्छा, अच्छा, आप पूरी बात मुकम्मल करें। दूसरी बात यह है कि भाई अ, खैबर पख्तूनख्वा का और पंजाब का मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा। अच्छा, ठीक है। उसकी वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एक नुमाइंदा हुकूमत है। अब ये बिल्कुल टोटल डिफरेंट आर्गुमेंट है। मैंने दिस इज वाई एट द आउटसेट मैंने आपको ये बात अर्ज की थी कि पंजाब की किसी भी चीज पर मैं कोई कमेंट्री नहीं करूंगा क्योंकि मैं यहाँ की हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। ये है पॉइंट, ये मैंने एट द आउटसेट आप पे वाजे नहीं, कर बात दिया। खत्म हो गई। आप कहते हैं ये नुमाइंदा ही नहीं है, तो मैं इस पे क्या कमेंट करूँ? इस पे मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ? ठीक है सर। 2018 में जो इमरान खान की हुकूमत थी, वो आप नुमाइंदा हुकूमत जी समझते हैं? बिल्कुल। 2018 की प्री पोल रैगिंग नहीं की गई थी 2018 मैंने से तो पहले? प्री पोल रिगिंग का कभी जिक्र ही नहीं किया ना। 2024 में कभी आपने मेरे मुंह से सुना है कि मैंने प्री पोल रिगिंग की बात की है? जो महकमे ज़राअत वाले लोगों को उठा जो के ले मर्जी जाते हैं। कहते रहे, प्री पोल रिगिंग जो मर्जी कहते रहे, मैंने तो नहीं कभी आज तक, मैं तो उसको प्री पोल रिगिंग को समझते कुछ नहीं। आप समझते हैं 2018 में जो इमरान खान का मैंडेट था, ओके था? मेरा ख्याल है उन्हें कम था, दो चार जगह कम से कम कोई वो कहते हैं ज्यादा, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई 10 के करीब सीटें थी जहां पे रगड़ा दिया गया था, जिसमें से एक तो साबित होगी ख्वाजा आसिफ अली। नहीं था? ख्वाजा आसिफ, आपको याद होगा 2018 में फिर ये बात वाजे होगी ना कि ख्वाजा आसिफ ने जनरल बाजवा को फोन किया कि हाँ, जनाब वो तो मैं तो फ़ोन किया, इलेक्शन वो हार तो रहा खुद हूँ। कहा ना मैंने फ़ोन जी किया और ये हाँ। हाँ। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ जी ठीक है, तो ये एक सीट ये भी थी, तो उसमें तो कई जगह धांधली हुई थी। बस एक 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 मैं अपने दोस्तों को लतीफ़ा सुनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार लाहौर में ना ओन चौधरी नवाज़ शरीफ से ज़्यादा मकबूल है।
तारिक उसने साहब आप ना कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा मैं रहे आ हैं। रहा हूँ वापस सर, मैं इससे अच्छा, निकल रहा हूँ। 2018 के इलेक्शन मैं की अभी बात। मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं तो हाँ, उससे निकल आया हूँ। जो मैं अच्छा ठीक। 2018 वाला जो आर्गुमेंट है मैंने वो आपका बाय कर लिया। अच्छा बस ठीक है, आप फिर कहते आप हैं आगे हाँ, बढ़ें, आपने जी जनरल मैं उसके बाद आया हूँ। मैंने कहा जी अगर जी मैं जी। अभी की बात करूँ, इस इलेक्शन पे बात करूँ, तो लाहौर में ओन चौधरी मशहूर है, नवाज शरीफ से ज़्यादा मशहूर है सर। उसने नवाज शरीफ से ज़्यादा वोट लिए हैं लाहौर में। ये जी मुमकिन ही नहीं है सर कि, लेकिन ऐसा हो गया। मैं आपका ये वाला आर्गूमेंट सर मैं बाय करता हूँ कि 2018 में हाजा आसा वाला सीट वाला उन्होंने फ़ोन करके कहा कि भाईजान धांधली हो रही है या मेरे ना जो भी हो रहा है ज़रा मैनेज करो। ये बताइएगा सर, ये सारी गुफ्तगू उठा के अभी हम साइड पे कर देते हैं, ये पॉलिटिकल अफेयर, करंट अफेयर। ये बताएं कि क्या हबीब अकरम एक रोमान परवर शख्सियत है? कि रोमान का कितना किरदार है हबीब अकरम की शख्सियत में? मेरी जिंदगी में ख्यालात का रुमान जरूर मौजूद है, जैसे मुल्क से मोहब्बत, जैसे किसी ख्याल पे डट जाने का रुमान। अ, ये रुमान जरूर मौजूद है, लेकिन जिन मानों में आप बात करें वो उस तरह मैं नहीं ये है। कह रहा हूँ किसी हुस्न के पुतले ने आपके मैं दिल के तार देखिए, भी छेड़े हैं। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि मेरी जो जिंदगी रही है जी सर। वो काफी माली मुश्किलात का शिकार रही है। अच्छा सर। तो माली मुश्किलात में जब आपको फौरी तौर पे घर की ज़रूरियात, आपको खाना-पीना, बुनियादी ज़रूरियात की कमी का सामना हो, तो फिर इस तरह की चीज़ें आपकी नज़र में ज़्यादा देर टिकती नहीं है। तो इस वजह से मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत वो उसका कोई किरदार नहीं, लेकिन मोहब्बत हुई नहीं। ऑनेस्टली नहीं। भई आप गुर्बत में ज़िंदगी गुज़ारे ना, ग इतने कितने पाकिस्तान में इतने गरीब लोग हैं, इनसे जाके पूछो तो सही कभी इन्हें मोहब्बत हुई है किसी से? पूछो तो सही जाके, ये भरे पेट की मशगले हैं तारिक साहब। ये ऐसा नहीं होता, इतना सादा काम नहीं शादी है। पसंद की? मेरी कज़न है शायद। पसंद की? मतलब ज़ाहिर आप बात उसमें है, कह हाँ। लें कि मेरी हाँ, ना हमारी, शनासाई थी। देखिए हम नहीं, हम दोनों की शादी बचपन में तय हो गई थी। लगभग पसंद ही थी। नहीं, बचपन में तय हो गई मैं थी। समझ गया सर। मतलब मैं 4 साल का था, वो 1 साल की थी। उस वजह से तय हो गई थी। और ज़ाहिर है फिर जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो एक-दूसरे के बारे में आपके दिल में, आपको पता होता है बचपन से ही, तो फिर आपके दिल में एक पसंदीदगी के जज़्बात दोनों तरफ पैदा हो जाते हैं। हबीब भाई, हाँ, इन मानों में आप कह सकते हैं। कभी आपने सोचा कि यार इस प्रोफेशन में ना होता तो मैं कहीं और एक्सेल कर लेता, ये मैं प्रोफेशन छोड़ जाता? कभी यानी कि पछतावा हुआ कि यार ये प्रोफेशन मैंने क्या चूज कर लिया यार, हाय रोज अब जैसे आपने कहा अकाउंट बंद हो गए, कभी कोई मसला कभी कोई मसला, या कभी अफसोस तो होता है कि यार कितने फंस गए हैं यार? देखें, एक तो अब तो नहीं। हाँ, अगर आप ज़िंदगी दोबारा उस जगह पे चली जाए, जहाँ पे आप दोबारा ऑप्ट कर सकें, तो मैं शायद म्यूज़िशियन बनूँगा, म्यूज़िक। दोबारा अगर अगर मैं वापस उसी जगह चला जाऊँ, जहाँ पे मेरे सामने प्रोफ़ेशंस हों, तो मैं म्यूज़िशियन बनूँगा। लेकिन मुझे अपनी इस प्रोफ़ेशन पे ना कोई पछतावा है, बल्कि फ़ख्र महसूस होता है, अल्हम्दुलिल्लाह।